आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। इसे आप अपनी वीडियो की लंबाई के अनुसार विस्तार से पढ़ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग पर विशेष रिपोर्ट 2026 में लागू होने की पूरी प्रक्रिया प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सबसे बड़े मुद्दे पर, 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। जैसे ही 1 जनवरी 2026 की तारीख निकली है, देश भर के सरकारी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 1 फरवरी 2026 को पेश हुए केंद्रीय बजट के बाद अब हर किसी की नजर मोदी सरकार के अगले कदम पर है। क्या 2026 में आपकी सैलरी दोगुनी होने वाली है? क्या पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलेगा? आज के इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग का गठन और वर्तमान स्थिति। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियम के अनुसार हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए एक नया आयोग बनाया जाता है। गठन की स्थिति। सरकार ने 2025 के मध्य में आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रभावी तिथि। ध्यान रहे, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। भले ही इसका वास्तविक भुगतान थोड़ा देरी से शुरू हो, लेकिन कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ पिछले बकाया अरियर्स के रूप में मिलेगा। 2 फिटमेंट फैक्टर। कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फिटमेंट फैक्टर। यही वो फॉर्मूला है जिससे आपकी बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। 8वें वेतन आयोग की मांग। कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसे 2.86 से 3.00 के बीच रख सकती है। संभावित वेतन वृद्धि का गणित, पद, ग्रेड। 7वां सीपीसी न्यूनतम, 8वां सीपीसी संभावित। न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये 21,600 रुपीज माइनस 26,000 रुपये। अधिकतम बेसिक पे 2,50,000 रुपये 4,50,000 रुपये जोड़। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.00 रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत होगी। 3 पेंशन भोगियों पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव। देश के लगभग 67 लाख पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग संजीवनी जैसा होगा। पेंशन में वृद्धि। जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगी, आपकी बेसिक पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। महंगाई राहत। डॉक्टर। 2026 में नए वेतन आयोग के लागू होते ही डीए और डॉक्टर को फिर से 0% से शुरू किया जा सकता है, जिसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे आपकी हाथ में आने वाली नेट पेंशन काफी बढ़ जाएगी। 4 बजट 2026 और सरकार का रुख। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के लिए किसी फंड का अलग से जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसे नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए। परंपरा। सरकार हमेशा पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट के जरिए फंड जारी करती है। चुनौतियां। सरकार पर वित्तीय घाटे का दबाव है, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। 5 हड़ताल की चेतावनी और कर्म